जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग विद अस में। आप सभी लोग कैसे हैं भाई? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी भाई। जैसा कि भाई अब तो आपका पेट का एग्ज़ाम बिल्कुल पास में लगा है, करीब 9 से 10 दिन बचे हुए हैं और आपके एडमिट कार्ड भी आने वाले हैं। और भाई इस समय बस केवल आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और कुछ नया नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कर पाएँ उतने ज़्यादा अपने आप को थोड़ा सा ये समझ पाएंगे कि हाँ आप कुछ अच्छा कर पा रहे हैं एग्जाम में। थोड़ा सा आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमारे कुछ नंबर अच्छे आ रहे हैं, हम कुछ कर पा रहे हैं। देखिए भाई, हम अपने चैनल पे प्रैक्टिस सेट की पूरी सीरीज चला रहे हैं। मैंने इस पर घटना चक्र का पूरा सेट करा दिया, उसमें उसके 10 सेट करा दिए। अब मैं लेके आया हूँ आपके लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। इसका भी मैंने एक सेट करा दिया। आज मैं लेके आया हूँ इसका सेकेंड प्रैक्टिस सेट नंबर सेकेंड मॉडल प्रैक्टिस सेट। अब देखिए भाई, पहला आता है आपका, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी किए। भारतीय इतिहास का पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? भाई बहुत सरल क्वेश्चन है भाई। आर्यों का व्यवसाय पूछा जा रहा है कब? ऋग्वैदिक काल में। भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? पशुपालन। आंसर नंबर 4। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बिम्बसार के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? बिम्बसार के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? बना था अजातशत्रु। ठीक, आंसर नंबर सेकेंड। आगे देखिए भाई, मराठी योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? जो भाई शिवाजी थे, कौन से योद्धा थे भाई? पहले तो मराठी योद्धा थे। इनके पिताजी कौन थे? इनके पिताजी थे भाई शाहजी। आगे देखिए भाई, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था भाई गवर्नर जनरल भारत का? और कब? 1857 के विद्रोह के दौरान। भाई विद्रोह जब थे गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। आगे देखिए भाई, इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौतियों का अंत हुआ। पूछ रहा किसके साथ? इसके साथ का मतलब किस युद्ध के साथ हुआ? ये आपका हुआ बांडीवास युद्ध के बाद आपका भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ था। आगे देखिए भाई, अब आया राष्ट्रीय आंदोलन का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए भाई क्या कह रहा है? वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसी कब की थी? 1914 में। किसने की थी भाई? ये की थी चंपक रमन पिल्लई जी ने करी थी भाई। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? बताइए भाई, वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एव हूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसके संबंध में भाई? एव हूम के संबंध में। बताइए भाई कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए भाई। वह एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, ये भी सही है भाई। वह भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे, वो भी सही है। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, ये भी सही भाई। उसने कांग्रेस के विभिन्न सत्रों को 2 बार अध्यक्षता की। नहीं भाई, ये क्वेश्चन इसका गलत दिया गया आपका। ठीक है भाई, और ऑप्शन भी यही हो जाएगा इसका, क्योंकि सही नहीं वाला पूछा गया। ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9। गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था? गांधी जी एक समाचार पत्र को संपादित करते थे और कब तक किया उन्होंने? 1933। उस समाचार पत्र का नाम पूछा जा रहा है भाई, क्या नाम था? सब नाम था यंग इंडिया। कब तक किया उन्होंने? 1933 तक किया था इसको। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? अंग्रेजों द्वारा किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? बताइए भाई, किसके द्वारा दी गई? राजगुरु को दी गई थी भाई फांसी की सजा। आगे देखिए, भूगोल आया भाई आपका। क्वेश्चन नंबर 11। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां तापमान पर क्या प्रभाव डालती हैं? बताइए भाई, ग्रीष्म ऋतु में जो धूल भरी आंधियां होती हैं वो तापमान पर क्या इफेक्ट डालती हैं भाई? तापमान को घटाती हैं। याद रखें भाई, धूल भरी जो आंधियां आती हैं गर्मी में, वो तापमान को कम कर देती हैं, घटा देती हैं। आगे देखिए भाई क्या कह रहा है? विषुवत रेखा, जिसको इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं हम लोग, समांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? विषुवत इक्वेटर के समांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? जो इस विषुवत रेखा के समांतर होती हैं, क्या कहा जाता है भाई इनको? बताइए भाई आप लोग। इनको अक्षांश कहा जाता है, लैटिट्यूड्स कहा जाता है। याद रखेंगे भाई। आगे देखिए भाई, गारो और खासी जनजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। बताइए भाई, काफ़ी फेमस जनजातियां हैं, कई बार ही पूछा जा चुका है, पुराना से मतलब ये नाम बहुत सुना होगा आपने। कि ये राज्य पूछा जा रहा है किस राज्य में पाई जाती हैं मुख्यतः? बताइए भाई। ये मेघालय में पाई जाती हैं। गारो खासी कहाँ जनजातियाँ पाई जाती हैं? ठीक है, आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। रायसीना हिल्स कहाँ है? बताना भाई इसको। रायसीना हिल्स कहाँ, रायसीना हिल कहाँ है? बताइए भाई। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा रायसीना हिल किसे कहा जाता है? बताइए। आपने कभी कभार अगर 26 जनवरी की परेड देखा होगा तो उसमें आपने सुना होगा रायसीना हिल। ठीक है, रायसीना हिल जो जहाँ पे आपका राष्ट्रपति भवन बना है, थोड़ी सी ऊंचाई पे है, उसी को हिल कहा जाता है, रायसीना हिल बोलते हैं। ठीक, कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में।
ठीक, ये कोई भाई पहाड़ी नहीं इस तरह का, देखिए इसमें अदर ऑप्शन दिए गए हैं, पहाड़ी दिए गए, डोंगरा शासकों द्वारा निर्मित, ये ऐसा कुछ नहीं है। इसका सिंपल सा आंसर नई दिल्ली है। आगे देखिए भाई, सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, रिफाइनरी, कहाँ है? सबसे पुरानी चालू रिफाइनरी कहाँ है इस समय भाई आपकी? ये भाई आपकी टेक्सास में है, टेक्सास। आगे देखिए भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था आता है आपका। गांधी व्यवस्था किस पर बल देती है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर बल देती है बताइए भाई? ये देती है समाजवादी एवं आर्थिक मूल को, इस पर बल देती है, मतलब इस पर जोर देती है। आगे देखिए, उस रोजगार स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है, बताइए भाई क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक, आगे देखिए भाई, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया बताइए? ये किया गया भाई जनवरी 2015 में किया गया इसका। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों का चयन कीजिए। भाई देखते हैं ऑप्शन क्या दिए गए हैं, किस्मों का चयन करना है भाई। ठीक है, बताइए कौन सी किस्में हो गई भाई? चावल हो गया आपका, गेहूं हो गया, दलहन, तिलहन और गन्ना। ठीक भाई, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा जाके। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 20, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं। बताइए भाई, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई? ये कहलाते हैं नकदी रिजर्व। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर अब आता है आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इसका आता है भाई क्वेश्चन नंबर 21 नंबर। देखिए भाई क्या कह रहा है? निम्न में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध पर है, उपबंध के ऊपर है? बताइए भाई किसके ऊपर है? जर्मनी का वाइमर संविधान। ठीक है भाई, जर्मनी का वाइमर संविधान, ये मतलब वहाँ से लिया गया, उससे यहाँ पे जो आपातकालीन अपनी लिए गई, कहाँ से ली गई? जर्मनी से ली गई भाई। ठीक, इसीलिए कहा गया इसके ऊपर है, उसी के उस पर बनी है भाई। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 22, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान जो प्रारूप समिति है इसके समक्ष में प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था भाई? ये रखा था जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125 संबंधित है। आर्टिकल 125 भाई किससे संबंधित है? बताइए भाई, आर्टिकल 125 किससे संबंधित है? ये आपका है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन भत्तों और सुविधाओं के संबंधित में, मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनसे संबंधित है, और उनमें उनके किस चीज़ से? उनके वेतन से, भत्ते से, उनके अन्य सुविधाओं से। ठीक, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा भाई। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है भाई? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है? बताइए भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा संविधान मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है? बताइए भाई कौन सा है? ये भाई है 39A, आर्टिकल 39A। आगे देखिए भाई, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य, मतलब कि कुछ सदस्य जो होते हैं, हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने वाला कितने दिनों बाद त्याग पत्र को प्रभावी माना जाएगा? मतलब अगर वो जो उसने दे दिया है उसके बाद कितने दिन बाद उसको माना जाएगा भाई? बताइए, ये कितने दिनों बाद माना जाएगा? ये भाई आपका माना जाएगा 7 दिनों के बाद से लागू हो जाएगा। ठीक, याद रखें भाई इसको, 7 दिनों में उसका मान लिया जाएगा। आगे देखिए भाई, अब विज्ञान आता है आपका। क्या करें? क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। देखिए भाई, पर्णहरित भी है प्रकाश संश्लेषी, फाइकोबिलिन भी है, कैरोटिनाइड भी है, और भाई कौन सा है? एंथोसाइनिन नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 27 का कह रहा है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? भाई जो पाचन क्रिया होती है, प्रोटीन उसमें किस पदार्थ में बदल जाते हैं? बताइए भाई, बायो क्वेश्चन है भाई, ये अमीनो अम्ल में बदल जाता है। कौन प्रोटीन होते हैं वो आपके पाचन क्रिया के दौरान अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 28 का कह रहा है, सहसंयोजी बंध में परमाणु इलेक्ट्रॉन क्यों साझा करते हैं? बताइए भाई, सहसंयोजी बंध में परमाणु इलेक्ट्रॉन क्यों साझा करते हैं? बताएगा कोई भाई? केमिस्ट्री क्वेश्चन है ये भाई। साझा करते हैं एक आदर्श गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए, एक आदर्श गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के, इसलिए ये परमाणु इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। ठीक, आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 29 आता है आपका, क्या कहता है भाई, आपके चेहरे को उसके समान आकार से 4 गुना बड़े और सीधे प्रतिबिंब के रूप में देखने के लिए एक लड़की को 120 मीटर सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अवतल गोलाकार दर्पण के सामने कितनी दूरी पर खड़ा होना होगा। ये भाई आपको न्यूमेरिकल आ गया भाई इसमें। ठीक है भाई, इसमें करेंगे क्या भाई, इसमें भाई सबसे पहले इसमें हम लगा देंगे F बराबर R/2। ठीक है, F बराबर R/2, R इसमें भाई क्या हो जाएगी जाके, R आपकी 120 हो जाएगी जाके। ठीक है, और 2 क्या कर 120 और बाई 2 कर देंगे, क्या आएगा भाई, ये 60 आ जाएगा। ठीक है भाई, 60 आ गया, 60 क्या आ गई, या भाई 60 आपके F की वैल्यू आ गई। ठीक है, F की वैल्यू 60 आ गई। अब भाई क्या करेंगे, अब इसमें दिया गया है 4 गुना बड़ा, 4 गुना बड़ा मतलब M दिया गया, M मतलब आवर्धन, आवर्धन दिया गया ये 4 गुना, तो M की वैल्यू कितनी हो गई, M की वैल्यू 4 हो गई जाके। फिर भाई इसमें लगा देंगे हम लोग U बराबर 3F/4। ठीक, ये इसको क्या रखेंगे भाई, F की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आई थी अपनी, और अगर इसको करेंगे तो 15 से कट जाएगा 60, और क्या आएगा आंसर, 45 आंसर आ जाएगा, 45 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये आपका आंसर आएगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन भाई सेकंड हो जाएगा इसका। आगे देखिए भाई, 30 नंबर का, एक बेसबॉल को हवा में ऊपर की ओर फेंका जाता है, एक बेसबॉल को हवा में ऊपर की ओर फेंका जाता है, बॉल अपने उच्चतम बिंदु पर त्वरण क्या है, बॉल का अपने जो उसका सबसे हाईएस्ट बिंदु पर, उस पर त्वरण क्या है, बताइए, उसका त्वरण बिंदु पर त्वरण क्या है, बिंदु पर त्वरण है उसका भाई G, और किधर है, नीचे की ओर है भाई उसका। ठीक है, नीचे की तरफ होगा उसकी, क्योंकि अपने हाईएस्ट बिंदु उसके ऊपर वो जानी नहीं है भाई, उसके बाद उसका त्वरण नीचे होगा। आगे देखिए भाई, अब आगे आता है आपका सामान्य हिंदी। बताइए भाई सामान्य हिंदी में क्या कह रहा है, कह रहा है भाई बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। बताइए भाई बादशाह शब्द, भाई यहाँ से आपके स्त्रीलिंग लिंग भी एक चैप्टर आपका आना, उससे एक क्वेश्चन आएगा भाई आपका लिंग से। बताइए भाई क्या होगा, बादशाह शब्द का क्या होगा भाई, इसमें होगा बेगम, बादशाह का स्त्रीलिंग बेगम होता है भाई, जिसको कहते हैं बेगम बादशाह। ठीक है, आगे देखिए, और कोई अगर ये लगा रहा हो बादशाही, बादशाहीन, बादशाहीन, ये भाई बिल्कुल गलत है इसके आंसर, आंसर इसका ये सही होगा बेगम। आगे देखिए भाई क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्य में काले छपे शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए, उसके नीचे विकल्प। भाई जो जो काला शब्द छपा, जो डार्क है तो सारे काले, जिसको हाईलाइट किया गया है, इसका आपको पर्यायवाची पूछा गया भाई, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा भाई, शिव का पर्यायवाची क्या होता है, ये लंबोदर होता नहीं है, पिनाक होता नहीं, पियासु भी नहीं, पिनाकी होता भाई शिव का पर्यायवाची। आगे देखिए भाई क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्य में काले गहरे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में कीजिए। जो भाई आपका ये दिया गया है इम्तिहान लेने वाला, इसका भाई नहीं कहते जो अनेकार्थ शब्द में क्या करना है, इसको वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना भाई, इसमें क्या होगा इसका आंसर, बताइए। जो इम्तिहान लेता है उसको क्या कहते हैं, उसका परीक्षक कहते हैं, परीक्षक। आगे देखिए भाई, अब आता है क्वेश्चन नंबर 39 आपका, क्या कह रहा है, किस क्रमांक में वाग वैभव का संधि विच्छेद सटीक है। भाई किसमें पूछा गया, वाग वैभव का संधि विच्छेद पूछा गया भाई, कौन सा होगा वाग वैभव का, ये हो जाएगा भाई वाग प्लस वैभव, वाग वैभव। अच्छा इसमें संधि की बात करें, संधि कौन सी होगी भाई, संधि इसमें होगी व्यंजन संधि, क्योंकि भाई संधि भी आएगा और संधि का विच्छेद करना भी आएगा, कभी कभी विच्छेद दिया होगा उसका संधि करना आएगा। ठीक है, अब देखिए भाई इसमें, अच्छा इसकी एक मिनट चर्चा करिए भाई, इसका हमने आंसर 3 बताया। अब देखिए इस सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया गया, केवल हलंत नहीं लगाया इन्होंने इसको का को, इसकी वजह से आंसर, बाकी सब सेम है, इसकी वजह से आंसर गलत हो गया। इसीलिए भाई याद रखेंगे, आराम से टिक करेंगे, देखिए हलंत कहाँ है, किसमें हलंत नहीं है। अगर थोड़ी सी भी आपने थोड़ी सी लापरवाही करी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40, कूपमंडूक होना, मुहावरे का आशय क्या होता है। बताइए कूपमंडूक होना क्या मतलब होता है, कूपमंडूक अत्यंत सीमित ज्ञान होना, मतलब कूपमंडूक क्या मतलब होता है, जैसे मेढक होता है, मेढक के लिए बोला कूपमंडूक, मेढक को लगता है मेरी कुएं की भर की दुनिया है, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि मेढक में कुएं में रहता है, कुआं उसको छोटा सा दिखता है, बस इतनी दुनिया है, सीमित होता है उसको, इसीलिए इसमें कहा जाता है अत्यंत सीमित ज्ञान होना। आगे देखिए भाई करंट अफेयर अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्या कह रहा है, किस हवाई अड्डे ने 2022 में विश्व के व्यस्तम हवाई अड्डों की सूची में 9वां स्थान प्राप्त किया है। बताइए भाई किस हवाई अड्डे में व्यस्तम सूची में विश्व में 9वां स्थान प्राप्त किया है। बताइए भाई ये अपने भारत का ही है, ये भाई प्राप्त किया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक, ये वाला भाई। आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर अब आपका आता है 52, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है। ये भाई पिछले भी हम सेट में करा चुके हैं भाई, इसका आंसर आपको अगर देखा होगा वीडियो तो याद आ गया होगा, महाराजगंज में बनाया जा रहा है। ये कौन सा पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र, भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है क्वेश्चन आपके किसी ना किसी सेट में जरूर मिलेगा भाई ये। आगे देखिए भाई
क्वेश्चन नंबर 53 देखें क्या कह रहा है 53 भाई, कह रहा है तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश 31वां नाटो सदस्य बना है। किसकी मंजूरी के बाद? तुर्की की मंजूरी के बाद 31वां नाटो सदस्य बना है भाई। बताइए भाई कौन सा बना है? फिनलैंड। ठीक, इंपॉर्टेंट है, करंट का है भाई ये। आगे देखिए भाई, कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक देश बना है। ये भाई काफ़ी करंट न्यूज रही है अभी। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? बताइए भाई कौन सा बना है? नेपाल। आगे देखिए भाई, वर्ष 2022-23 में भारत का कुल निर्यात कितना था? 2022-23 में भारत का कुल निर्यात पूछा जा रहा है, कितना था भाई? 770.18 अरब डॉलर। क्या था ये? भारत का कुल निर्यात था। कब? 2022-23 में। आगे देखिए भाई, दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? ये रैंकिंग से भी क्वेश्चन आएगा भाई आपका। कौन सी रैंक भाई? कोई भी रैंक पूछी जा सकती है। इसमें क्या पूछा गया है? सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग, भारत का स्थान पूछा गया है। कौन सा होगा भाई? इसका इंसान होगा भाई 77वां स्थान है भारत का आपराधिक देशों में। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 57, फेमना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? फेमना मिस इंडिया 23 का खिताब किसने जीता? ये भाई जीता नंदिनी गुप्ता जी ने जीता है। आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 58, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? बताइए भाई कौन बनी? ये बनी है भाई आपकी हरमनप्रीत कौर। ठीक, याद रखें, करंट का भाई ये भी क्वेश्चन है। आगे देखिए भाई, डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? ये भी देखिए करंट का न्यूज़ है भाई, करंट की न्यूज़ है, ये भी याद रखेंगे। किसकी वजह से? डोप टेस्ट में फेल हो गए इनके लिए महिला वेट लिफ्टर 4 साल का प्रतिबंध लगा है। किसके लिए? संगीता चानू के ऊपर लगा है भाई प्रतिबंध। ठीक, आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है? क्वेश्चन नंबर 60 आता है, महर्षि पहल का लक्ष्य क्या है? क्या कह रहा है? महर्षि इनिशिएटिव का लक्ष्य क्या है? बताइए भाई क्या लक्ष्य है इसका? इसका लक्ष्य है भाई मिलेट्स के बारे में जागरूकता प्रदान करना। मिलेट्स का मतलब मोटे अनाज के बारे में जागरूकता प्रदान करना, पैदा करे। आगे देखिए भाई क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा आया अब आपका? आया है भाई क्वेश्चन नंबर 61, सामान्य जागरूकता। ये स्टैटिक जी के भाई आ गया आपका। क्या कह रहा है क्वेश्चन पहला? इस 61 क्या कह रहा है? लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली से निर्मित है। जिसे मंदिर भी जाना, जिसे भाई किस नाम से जाना जाता है ये पूछा जा रहा है। जिसे किस नाम से जाना जाता है? इसे वीरभद्र मंदिर के नाम से जाना जाता है। कौन सा मंदिर है? लेपाक्षी में स्थित है, अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है, विजयनगर शैली में निर्मित है। ठीक, कौन सा? वीरभद्र मंदिर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? आधिकारिक कहाँ की भाषा नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। इसको भाई याद रखें क्वेश्चन को। कौन सी नहीं? जापानी भाषा नहीं है भाई। अंग्रेजी भी है, अरबी भी है, चाइनीज भी, लेकिन जापानी नहीं है। तो ऑप्शन नहीं पूछा गया, ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे देखिए भाई, राजवाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना में स्थित है। भाई राजवाड़ा महल कहाँ पर स्थित है? बताइए भाई कहाँ स्थित है? किसी का आंसर याद है? इसको भी इंदौर में स्थित है, आपका MP इंदौर में। आगे देखिए भाई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को किस वर्ष स्थापित किया गया था? किसको? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को किस वर्ष स्थापित किया गया? 1995, 1995 में। आगे देखिए भाई, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? बताइए भाई हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? ये भाई आपका बनाया गया है महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया। आगे देखिए भाई 66 नंबर क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा राज्य भारत के दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है? कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा जा रहा है भाई? बताइए भाई कौन सा राज्य है? भाई मध्य प्रदेश है आपका, दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया। करंट का क्वेश्चन है भाई, ये आ सकता है आपका। आगे देखिए, भारत का प्रथम स्वनिर्मित पावर प्लांट कहाँ स्थित है? प्रथम स्वनिर्मित पावर प्लांट कहाँ स्थित है? भाई आपका कालपक्कम में है, कालपक्कम। आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 68, भारत में संविधान को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकता है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? बताइए भाई किसके तहत? ये पॉलिटी क्वेश्चन है ये भाई आपका आर्टिकल 123 1 2 3। आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है आपका? युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है भाई? 69 क्वेश्चन क्या कर, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन सी थी? ये भाई थी मिंटी अग्रवाल। ठीक, किस पदक से? युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई ये है आपका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70, 1968 में निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी, और कब? 68 में पूछा जा रहा है भाई, काफ़ी पुराना क्वेश्चन पूछ लिया गया भाई ये आपका। ठीक है, किसको मिला? हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था, अमिताभ बच्चन के पिताजी को भाई।
ठीक भाई। आज भाई हमने लगभग आपके क्वेश्चन 70 क्वेश्चन भाई इसमें किए भाई, और हम आपको भाई लगातार इसी तरह की प्रैक्टिस कराते रहेंगे भाई। अपने चैनल, मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा भाई। अगर आपको भाई मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो भाई वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा भाई। आप लोग भाई वीडियो तो देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं भाई, ये गलत बात है भाई। भाई चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो भाई। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।